बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि माह 12 रबी अव्वल का महीना बहुत ही खूबसूरत और अजीम महीना है और इस मुबारक महीने का तमाम मुसलमानों को बेचैनी से इंतजार रहता है और इस महीने का हम बहुत इज्जत व एहतराम करते हैं। हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर, आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर, क्या जमी क्या आसमां हर सिम छाया नूर ही नूर। जब कायनात में कुफर व शिर्क और वहशत व बर्बरियत का गुप अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे में 12 रब्बीउल अव्वल को हजरत सैयदना आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सोई हुई इंसानियत जाग उठी। ताजदार रिसालत शहनशाह नबुवत दोनों जहां के ताजदार नबियों के सरदार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आमद मुस्तफा से है फूला फला चमन चमन, आमद मुस्तफा से है फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रब्बीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी आलम इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस हस्ती की उम्मत है जिसे खालिक कायनात ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब इंसानियत तारीकों में डूबी हुई थी, हर सू जहालत का दौर दौरा था, अमन व सुकून गारत हो चुका था, ऐसे हालात में दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन व सुकून का पैगाम लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजड़े हुए गुलिस्तान की बहार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म व सितम और हैवानियत के राज में अदल व इंसाफ का पेकर बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन लेकर चले, एक पैगाम था जो दुनिया को सुनाया, एक मंशूर कुरान था जिसकी तरफ इंसानियत की रहनुमाई की, जो इंसानियत की फलाह कामयाबी और समाजी अदल व इंसाफ का जामिन था। कुरान पाक में पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल से और इसी की रहमत और इसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन व दौलत से बेहतर है। तर्जुमा कंजुल ईमान। इस आयत मुबारका से मालूम होता है कि रहमत खुदाबंदी पर खुशी मनाने का कुरान करीम हुक्म दे रहा है। तो क्या कोई रहमत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 107। तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हें सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इस कुरान पाक की आयत से कौन मुनकिर हो सकता है? जब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? फिर उस मुकद्दस दिन की हम क्यों ना खुशियां मनाएं, क्यों ना धूमें मचाएं, क्यों ना हम ईद मिलादुन नबी मनाएं। 12 रबीउल अव्वल तो मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां में जलवागर ना होते तो कोई ईद ना होती। किसी ने क्या खूब कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहां की, जान है वो जहां की, जान है तो जहां है। रिवायत में है कि जब अबू लहब मर गया तो इसके घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा क्या हाल है? बोला मेरा बुरा हाल है। फिर अपने अंगूठे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, सिवाय इसके कि इस अंगूठे से मुझे पानी पिला दिया जाता है क्योंकि मैंने सुवैबा लोंडी को आजाद किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर इस अंगूठे के इशारे से। इस रिवायत में, इस वाक़ये में मिलाद शरीफ वालों के लिए बड़ी दलील है। जो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, माल खर्च करते हैं, यानी अबू जो कि काफिर था, जब उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर पाकर खुशी होने पर और अपनी लोंडी सुवैबा को इस खुशी में आजाद करने पर यह बदला दिया गया, उस अंगूठे से पानी दिया जाता है, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो आपकी आमद और मोहब्बत और खुशी से माला माल है और वो आपकी खुशी में बहुत खुश होता है और आपकी खुशी बहुत धूमधाम से मनाता है, खूब माल भी खर्च करता है। अल्लाह ताला उसको किस कदर इनाम व इकराम से नवाजेगा। जश्न मिलाद
फाजिलात खूब मनाएं, अपने घरों को खूब सजाएं, साथ ही नमाज की पाबंदी भी करें, खुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज की ताकीद करें। रिवायत में है कि मिस्र में एक शख्स रहता था जो हर साल रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत खूब धूमधाम से मनाया करता था। एक बार रबीउल अव्वल के महीने में इस शख्स की पड़ोसन यहूदन ने अपने शौहर से पूछा, हमारा मुसलमान पड़ोसी इस महीने में हर साल खुसूसी दावत वगैरह का एहतमाम क्यों करता है? यहूदी ने बताया कि इस महीने में इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, लिहाजा ये उनका जश्न विलादत मनाता है। मुसलमान इस महीने की बहुत ताजीम करते हैं। इस पर यहूदन ने कहा, वाह, मुसलमानों का ये कितना प्यारा तरीका है, ये लोग अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाते हैं। वो यहूदन जब रात को सोई तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठी और ख्वाब में क्या देखती है कि एक निहायती हसीन व जमील बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। इस औरत ने आगे बढ़कर एक शख्स से दरियाफ्त किया कि ये बुजुर्ग कौन है, तो उस शख्स ने बताया कि नबी आखिरी ज़मा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि तुम्हारे मुसलमान पड़ोसी को जश्न विलादत मनाने पर खैर व बरकत अता फरमाए। यहूदन ने पूछा, क्या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात का जवाब देंगे? इस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ। इस पर यहूदन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लब्बैक फरमाया। वो बेहद मुतासिर हुई और कहने लगी, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी मुझे लब्बैक कहकर जवाब दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से मुझे बता दिया गया है कि तुम मुसलमान होने वाली है। इस पर वो बेसाख्ता पुकार उठी, बेशक आप नबी करीम हैं, जो आपकी नाफरमानी करे वो हलाक हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर ना जाने वो खाइब व खासिर यानी नुकसान उठाने वाला हुआ। फिर इसने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब इसकी आँख खुल गई और वो सच्चे दिल से मुसलमान हो चुकी थी। इसने ये तय कर लिया था कि सुबह उठकर अब सारी रकम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशी में लुटा देगी और खूब आपका जश्न विलादत मनाएगी। जब सुबह उठी तो इसका शौहर दावत ताम की तैयारी में मसरूफ था। इसने हैरत से अपने शौहर से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो इसके शौहर ने कहा, इस बात की खुशी में मैं दावत का एहतमाम कर रहा हूँ कि तुम मुसलमान हो चुकी हो। औरत ने हैरत से पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? इसने बताया कि मैं भी रात हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर ईमान ला चुका हूँ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी एक नजर, आपका एक इशारा जब मुनकिर को भी मुसलमान कर दे तो हम पर आपकी करम का किस कदर असर होगा। अल्लाह ताला हमें आपकी रहमत से नवाजे, अल्लाह ताला हमें आपकी रहमत अता फरमाए। जाने से पहले इस खूबसूरत सी बात पर मैं एक छोटा सा दुरूद पाक आपको बताती चलूं। ये दुरूद पाक बहुत छोटा सा है लेकिन इसके फजाइल बे इंतहा हैं, बहुत ज्यादा इसकी फजीलत है। ये दुरूद नूर है और इसके एक एक हरूफ में नूर के समंदर समाये हुए हैं। वो दुरूद पाक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सुर्रिल असरारि व सय्यदिल अबरार। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सुर्रिल असरारि व सय्यदिल अबरार। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। शुक्रिया।